ओम शांति। 22 अक्टूबर 2022। अभी पढ़ेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की मुरली। अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए इससे ममत्व मिटा देना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। प्रश्न है, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वो अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं, अल्पकाल की खुशी मनाते हैं। तुम जानते हो यह सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यहाँ तुम्हें ऐसी खुशियाँ नहीं मनानी है क्योंकि तुम तो वनवास में हो। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है। तुमको बाप मदद देते हैं 5 विकारों को जीतने की, अर्थात माया पर जीत पहन जगत जीत बनने की। जगत सारी दुनिया को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। मालिक कब बनेंगे? जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं क्योंकि संगम युग पर बाप आकर आत्मा का दीवा जगाए सतयुग का मालिक बनाते हैं। दशहरे के बाद दीपावली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और देवियों के मंदिर में जाते हैं, परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं। देवियाँ है शिव शक्तियाँ, ब्राह्मणियाँ। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, वे तो गुप्त है। रावण पर जीत पाते हैं तो तुम्हारी आधा कल्प के लिए खुशियाँ कायम हो जाती है। अभी तुम खुशियाँ नहीं मनाएंगे। ये कोई दीपमाला थोड़ी है, क्योंकि यह तो आज दीवे जलाते हैं, कल बुझ जाते हैं। दशहरा भी हर वर्ष मनाते रहते हैं। तुम ब्राह्मण कोई अपने घरों में दीपक नहीं जलाते हो। मंदिर आदि में तो दीपक बिजलियाँ आदि जलाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि दीपमाला दशहरा क्या है। उस समय सारा भारत ही नया होता है। दीपक आदि जगाना यह सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में कितने पैसे वेस्ट करते हैं, उस दिन बारूद कितना जलाते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते रहते हैं। यह है फॉरेस्ट ऑफ थॉनर्स, कांटों का जंगल। सब जंगली बन गए हैं। तुम भी पहले ऐसे थे, कुछ भी नहीं समझते थे। सतयुग में फजूल व्यर्थ खर्चा करते रहते हैं। यहाँ तो फजूल खर्चा बहुत है। दान पुण्य करने से भी अल्पकाल का फल मिलता है। तुम जानते हो हम अविनाशी बाप पर बलि चढ़े हैं तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। तुम बच्चों ने मोहजीत राजा की कथा तो सुनी है ना। यह कहानी सतयुग के लिए ही नहीं है, क्योंकि यहाँ अकाल मृत्यु नहीं होता। यह सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है कि उस समय सब नष्ट मांस मोहजित रहते हैं। शरीर सहित पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है, क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो ना। पुरानी दुनिया के साथ किसका ममत्व होता है क्या? इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। श्री बाबा यह नहीं कहते कि देह से ममत्व मिटाओ, परंतु जो भी इन आंखों से देखते हो सबको भूलो, क्योंकि अब दिव्य दृष्टि मिली है कि सब खत्म होना है। पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा। शिव बाबा हमको राज्य देते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। वह ऊपर अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं, अमरलोक में ले जाने के लिए। तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो तो कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं। बात मत पूछो तो बाप कहते हैं तुम्हें अब किसी को कांटा नहीं लगाना है, काम कटारी नहीं चलाना है। ये काम की हिंसा आदि मध्य अंत दुख देती है। वैसे तो किसी को मारो तो जान से ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तो जन्म जन्मांतर दुखी होते रहते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलाना है।
अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दीपावली हो जाती है। सतयुग में दीपावली नहीं मनाएंगे, वहाँ लक्ष्मी स्वयं राज्य करती है, फिर उसकी बैठ पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य जो मंदिरों में रहते हैं वह देवताओं की बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे हो रूप बसंत। बाप कहते हैं मैंने भी शरीर धारण किया है, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है। अभी हमको दीपावली की खुशी नहीं होती क्योंकि हम वनवास में हैं। हम पियर घर से घर जाते हैं। बाबा ने कहला भेजा था, 108 शक्ति वाला कपड़ा पहनो तो देहाभिमान टूट जाए। इस समय तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। बाप कहते हैं मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ तो पुरुषार्थ उच्च करना है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्या पद खराब करते हो? माता पिता को क्यों नहीं फॉलो करते हो? बाबा ने साक्षात्कार कराया है कि जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वही डिनास्टी में आएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी होते हैं। तुम जानते हो कि बाबा ही आकर स्वर्ग में ले जाते हैं और रावण फिर नरकवासी बना देते। मनुष्य कहते हिंदू चीनी भाई भाई, फिर एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो माता पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। कहते हैं चढ़ती कला सर्व का भला। तो अभी सबका भला होता है। कोई नरक से निकल स्वर्गवासी बनते हैं, कोई शांति धाम निवासी बनते हैं तो भला हो गया। सतयुग में कोई दुख देने वाली चीज़ होती नहीं है। बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता है, वह दुखदाई जानवर आदि होते नहीं। क्योंकि फर्नीचर अच्छा चाहिए उसको हेविन कहा जाता है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल है। ठका करने से राजाएं मिलती है तो अल्लाह बाप अव्वल दिन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं तो बाप सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। बाबा अव्वल दिन का साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे नहीं बच्चे कहे साक्षात्कार में जाए। बाबा ने कहा है ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय है। ध्यान में माया प्रवेश करती है, ध्यान में माया नहीं आती। जो आधा भक्ति करते हैं, जो नौंदा भक्ति करते हैं उनको बाप साक्षात्कार कराते हैं। यहाँ कोई नौंदा भक्ति नहीं की जाती है। छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाता है। या तो कहा जाता है अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, परंतु आज है नहीं। ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता। संशय आया, पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप को छोड़ा। अब सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापन कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। वह तो जब धर्म की वृद्धि हो जाती है तब राजाई चलती है। तो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो। कोई नया आए तो पूछो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहेंगे बाबा है। बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण नरक बनाते हैं। जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते हैं, जिसने नरक बनाया उसको जलाते हैं। क्योंकि नरक में मनुष्य कामचिता पर जलते हैं तो गुस्से में आकर रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जलता नहीं। सिर्फ कहते हैं परंपरा से चला आता है, परंतु परंपरा का अर्थ नहीं जानते। दुश्मन की एफिजी जलाते हैं। रावण को भला क्यों जलाते हो? क्योंकि रावण तुमको जलाते हैं, तुम रावण को जलाते हो। परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में तो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं तो वह रावण को नहीं जलाते हैं। उसको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। हम पैराडाइज वासी बनने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। श्राप देने वाला है रावण। रावण किसको कहा जाता है? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। सतयुग में ये विकार नहीं थे। सन्यासी तो बाद में आते हैं। अभी तो देवता धर्म है नहीं, वह फिर से स्थापन हो रहा है। 108 की माला बन रही है तो प्रजा भी तो चाहिए ना। जयपुर का राजा एक था, प्रजा कितनी थी? अभी माला तो बनती है, प्रजा भी चाहिए। जो यहाँ बच्चे बनकर फिर चले जाते हैं वह हल्की प्रजा में चले आते हैं। कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्ति तो एक नहीं होंगे, पूरा घराना चाहिए। अष्टापा गीता में लिखा है सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन कैसे मिली वह नहीं जानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। जबकि राजाएं मिल रही है तो फिर धर्म क्यों न
श्रीमत पर चले, क्यों न कमल फूल समान बने। तुम ब्राह्मण हो ना, तो शंख चक्र गदा पद्म तुम्हारे पास है। मनुष्य दीपमाला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते, दीपमाला के दिन नए कपड़े पहनते हैं। एवरीथिंग न्यू। उस दिन दुकानदार अपना पुराना खाता खत्म कर नया खाता शुरू करते हैं। तुम भी अब पुराना खाता खत्म कर नया शुरू कर रहे हो। बाप फायदा कराते हैं, रावण घाटा कराते हैं। फायदा कैसे होगा? मनमना भव मध्याजी भव। विष्णु मध्य में है ना, मध्याजी भव माना बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णु पूरी स्थापन करते हैं, तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है। तो शिव बाबा कलयुग के अंत में आते हैं, फिर सतयुग की आदि होती है। लिखा भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना, तो तुम किसके बच्चे हो? शिव के हो या ब्रह्मा के बच्चे हो? कहते भी है तुम माता पिता। बरोबर प्रैक्टिकल में माता पिता अब है, पढ़ाई पढ़कर फिर वर्षा पा रहे हैं, फिर रावण आकर दुखी बनाते हैं। दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है। विषय सागर यह कलयुग है, सतयुग है शिव सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, तुम जानते हो बरोबर। वो क्या जाने दशहरे दीपावली को। तुम तो राज को समझ गए हैं, जानते हो कल हम स्वर्ग में थे, अब नरक में हैं, फिर कल स्वर्ग में होंगे। कल क्यों कहते हैं? क्योंकि रात के बाद दिन आता है। कोई आए तो पूछो यह आश्रम किसका है। नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो ब्रह्मा बाप हुआ, बाप से वर्षा ही मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मध्याजी भवो। बाप धंधे की मना नहीं करते। बाबा कहते कि धंधा भल करो, परंतु बाबा को याद करो, क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है। यह नीति है ना, और जगह भीति नहीं होती। स्कूल में भी भीति होती है, तभी कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। यह बेहद की पढ़ाई है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो। स्कूलों में जाकर बताओ कि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। उनको कहना है कि आप तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हो। हम आपको लक्ष्मी नारायण की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताए कि लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया। आगे चल तुमको कॉलेजों में भी निमंत्रण मिलेंगे। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वह स्पिरिचुअल फादर तो रूहों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, निराकार साकार में आकर सुनाते हैं। श्री कृष्ण की तो इसमें कोई बात नहीं है, किसी बात को समझते नहीं है। सूत मुंजा हुआ है, स्वतंत्र होना चाहते हैं, परंतु झगड़ा बढ़ता ही जाता है। कहते फ्रीडम चाहिए। सच्ची सच्ची फ्रीडम तुमको मिलती है रावण से। भारतवासी समझते कि हमने क्रिश्चियन से फ्रीडम पाई, परंतु फ्रीडम है कहाँ। फ्रीडम तुमको मिलती है। इंडिपेंडेंट राजाई गीत सुना ना कि तुम मिले तो धरती आसमान सागर सब हमारा हो जाता है, उसमें हदें नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से मिले हुए वर्षा पाने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में उच्च पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना है, वनवास में रहना है। दूसरी पॉइंट, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है, पूरा नष्ट मुआ बनना है। संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। वरदान, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, लेकिन नशा विजय का था। ऐसे आप भर गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो इस मूर्ति से स्वतः समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ है भावना का फल मिलता है, तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देंगी। स्लोगन है, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे
तो माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।